प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। चढ़ावे की पवित्रता 22 का पहला। फिर यहोवा ने मूसा से कहा दूसरा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं अलग रहें और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करें। मैं यहोवा हूँ। तीसरा, और उनसे कह कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपना अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इजराइली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। चौथा, हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो या उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो या जिसका वीर्य संकलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए। पाँचों, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, या किसी ऐसे मनुष्य को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है। छठा, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक शुद्ध ठहरा रहे और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तुओं में से कुछ न खाए। सातवां, तब सूर्य अस्त होने पर वह अशुद्ध हुआ ठहरेगा और तब वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। आठवां, जो जानवर अपने आप में से मरा हो या पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। नौवां, इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। अल्लाह में व्यवस्था 22:10 -33 करके पाप का भार वह उठाए और उसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 10वां, पराए कुल का जन किसी पवित्र वस्तु न खाने पाए, चाहे वह याजक का अतिथि हो या मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। 11वां, यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुए हों वे भी उसके भोजन में से खाएं। 12वां, यदि याजक की बेटी पराए कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई पवित्र वस्तुओं में से न खाए। 13वां, यदि याजक पवित्र वस्तुओं में से न खाए और यदि याजक की बेटी विधवा या त्यागी हुई हो और उसको संतान न हो और वह अपनी व्यवस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराए कुल का कोई उसमें से न खाने पाए। 14वां, या और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे। 5वां, वे इजराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं की जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करें। 16वां, वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठवाए, न मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 7वां, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 8वां, हारून और उसके पुत्रों से और इजराइलियों से साझा समझाकर कह कि इजराइल के घराने या इजराइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत या स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा की कोई होम बलि चढ़ाए। 19वां, तो उनमें तो अपने निमित्त कोई होम बलि चढ़ाए। 19वां, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य कराने के लिए बैलों या भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष न चढ़ाया जाए। 20वां, जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। 21वां, जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें कोई भी दोष न हो। 22वां, जो अंधा या अंग का टूटा या लूला हो अथवा उसमें रसौली या खौरा या खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना, उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। 23वां, जिस किसी बैल या भेड़ या बकरी या बकरे का कोई अंग अधिक या कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। 24वां, जिसके अंड दबे या कुचले या टूटे या कट गए हो उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। 25वां, इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। 26वां, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। 27वां, जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। 28वां, चाहे गाय चाहे भेड़ी
या बकरी हो और उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। 29वां, जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। 30वां, वह इसी दिन खाया जाए जिसमें उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। यहोवा हूँ। 31वां, इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। 32वां, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इसराइलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। 33वां, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जिससे से तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँ, मैं यहोवा हूँ। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।